हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और किसी तरीके का जो भी इक्वेशंस आएगा उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्लास 10th और 9th ये मैंने दोनों इसलिए मेंशन कर दिया है। वैसे है तो ये 9th का टॉपिक, लेकिन 10th में इसका भी यूज़ है। अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे तो 10th में भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देखिए कोई भी इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में जितनी भी कोई भी इक्वेशंस अगर लिखी होगी तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, जिसमें कि जो a, b और c यानी कि a, b और c ये तीनों क्या होने चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तीनों रियल नंबर होना चाहिए और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, एनी डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं कोई भी इक्वेशन। ठीक है, और इसकी जो पावर होती है x की, ये हमेशा 2 होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। x की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या आता है। जैसे कि कोई इक्वेशन को मतलब दिया हुआ है, जैसे कि हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन हम लेते हैं x² + 10x + 9 = 0। अब ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब ये देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए ax² + bx + c = 0, ये सेम टू सेम इस फॉर्म में है। मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो x² लिखा हुआ है इसको हम लोग एज इट इज़ नोट कर देते हैं, प्लस अब ये जो क्या होता है, इसी को हम लोग जो सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, ये जो बीच वाला टर्म होता है इसी को हमें स्प्लिट करना होता है। क्या करना होता है? इसी को स्प्लिट करना होता है। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² से। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। तो 1 का इंटू करेंगे 9 से। 1 का इंटू किससे करेंगे? 9 से। तो 1 × 9 क्या हो जाएगा? = 9। ठीक है, इसका इससे इंटू कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। अब क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक, अब 9 के हमको इस तरीके से कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमको या तो उनको उन फैक्टर्स को हम ऐड कर दें या तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि प्लस या फिर माइनस का यूज़ करके हमें ये बीच वाला टर्म लाना पड़ता है। ठीक है, बीच वाला टर्म में लाना पड़ता है। अब 9 के क्या क्या फैक्टर्स करेंगे कि हमें 10 मिल जाए। ठीक है, तो इसको जैसे कि 9 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 × 3 क्या होता है? 9 होता है। 3 × 3 क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, तो जब 3 × 3 9 होता है तो 9 हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 10। अब ये देखिए इसके फैक्टर्स हो गए 3 और 3, तो जो एक 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया। अब इन दोनों फैक्टर्स को या तो हम ऐड कर दें और या सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो ऐड भी करेंगे तो 9 होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा, यानी कि ये फैक्टर्स इसके नहीं होंगे, जो हमको चाहिए वो नहीं होगा। एक फैक्टर्स और हो जाएगा, जैसे कि 1 × 9 = 9। अब देखो 1 × 9 भी 9 होता है। ठीक है, इन दोनों को जो इंटू किया था 9 मिल रहा था, तो 1 × 9 भी क्या होता है? 9 होता है। तो जो 1 × 9 9 होता है। अब इनको ज़रा ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या हमें 10 मिलेगा। 1 + 9 = 10। तो क्या हुआ? हमें 10 यहाँ पर मिल गया और हमें 10 चाहिए भी था, यानी कि ये जो नंबर हैं 1 और 9 ये हमारे सही आए हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों को हम ऐड करके बीच का 10 बना लेंगे। कैसे? 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस दूसरा क्या है? 9x, और इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए ये 9x और प्लस x 10 आ रहा है,
9x और प्लस x इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। तो यानी कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई हमने किया 9 और 1 को, 9 आया और उसको जो फैक्टर्स हमने लिए 1 और 9 उनको ऐड करने के बाद भी हमको 10 मिल गया, यानी कि ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसी को हम आगे सॉल्व कर देंगे। अब इतना लिख दिया, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक इनसे कॉमन ले लेंगे, एक इनसे कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 9 कॉमन है प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को हमेशा सेम होना चाहिए, ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में आप लोग सेट कर लेंगे, इन दोनों को हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे यानी कि आपका कहीं पे गड़बड़ है, उसको सही करेंगे। ठीक, साइन में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, तो हम उसको सही करेंगे। तो इन दोनों को कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिया, बाकी क्या बच रहा था x और 9, तो विद साइन x प्लस 9 इनको एक बार लिख लिया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ निकली, तो x की पावर क्या थी 2, यानी कि x स्क्वायर था, जो x की पावर 2 थी, तो दो ही इसके फैक्टर मिलेंगे। हमें देखिए दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक x की वैल्यू -1 आ रही है, एक x की वैल्यू -9 आ रही है, यानी कि ये दोनों जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स होंगे -1 और -9 होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसी टाइप का आपके डाउट और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर -3x -9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18। ठीक है, अब 18 आ गया। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि उन फैक्टर्स को प्लस करो या माइनस करो, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये बीच का टर्म मिलना चाहिए -3। ठीक है, तो हम इसके चलिए फैक्टर्स करके देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे। देखिए 1 से शुरू करते हैं, 1 इंटू 18, अगर हम 18 तो हो रहा है लेकिन इनके फैक्टर्स को 1 और 18 को अगर हम ऐड भी कर दें सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो 3 नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18। देखिए 3 6 18 होता है। ठीक है, क्या इनको 3 और 6 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3 मिल रहा है, चलिए करके देखते हैं। 3 और 6 को अगर ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी ऐड पे तो नहीं मिल रहा, लेकिन माइनस करेंगे तो 6 में 3 जाएगा, 3 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको 3 ये मिडिल टर्म वाला मिल रहा है ना। तो इसी को हम यूज़ कर लेंगे 3 और 6 को। चलिए अब सॉल्व करते हैं, वैसे ही करेंगे बिल्कुल। 2x स्क्वायर, अब इनको जो 3 और 6 आया है इनको इसी को हमें साइन के साथ यूज़ करके -3 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, -6x प्लस 3x -9 इक्वल टू 0। देखिए क्या इससे अगर हमें डाउट होगा कि हमारा साइन सही यूज़ किया है हमने कि नहीं किया है, कि नंबर कहीं गलत तो नहीं हो गया है, तो हम इसको यहीं पे वेरीफाई कर लेंगे। 6 और 3 को देखिए -6 है प्लस 3 है, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो 6 में 3 जाएगा, 3 बच जाएगा। माइनस का ये है, माइनस का, यानी हमने सही यूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन ले लो एक, और एक इनमें कॉमन ले लो। इनमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, क्या बचेगा फिर यहाँ पे 2x इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x -3। ठीक है, और इनसे क्या कॉमन आ जाएगा, इनसे हमारा आ जाएगा, अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं प्लस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा x -3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये और ये सेम हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है, इन दोनों को सेम होना भी चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर हम उसको सही करेंगे, गलत है यानी कि हमारा। तो अभी यहाँ तक कोई गलती नहीं। अब इन दोनों को कॉमन है तो इनको एक बार लिख लिया और बाकी क्या बच रहा था 2x और प्लस 3, तो 2x और प्लस 3 इसको एक में लिख लिया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, x -3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 उधर जाएगा +3, और यहाँ से 2x इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जो कि ax² + bx + c = 0, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी और उसे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना होगा, तो हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस फैक्टर कर इन दोनों को इनटू करके फैक्टर्स कर देना है, और उन फैक्टर्स को या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें मिडिल टर्म मिल जाना चाहिए। जिसमें मिल जाएगा वही हमारा नंबर, उसी को लेके हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इनके क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिएगा और लगाइएगा। अगर आपको कहीं डाउट है किसी प्रकार का कोई, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन कराइएगा, हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आपको और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मिल सकेंगी और आप अपना स्कोर अच्छे से इम्प्रूव कर सकेंगे।